नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसके बाद आशा की एक किरण नजर आ रही है कि बैंक अकाउंट फ्रीज मामलों में बहुत जल्द लोगों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस बात की चेतावनी दी है कि वह अननेसेसरी रूप से लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना बंद करे, बल्कि केंद्र सरकार से भी यह आग्रह किया है कि बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की आवश्यकता है ताकि जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उनको अननेसेसरी परेशानी से बचाया जा सके। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कंप्लेनेंट है यानी कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और जिन लोगों के बैंक अकाउंट सिर्फ एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज हो जा रहे हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का दोनों जजमेंट क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या चेतावनी दी है और केंद्र सरकार से क्या आग्रह किया है। इसके अलावा बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के रुख को भी समझने की कोशिश करेंगे और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मसले का आपको क्या फायदा मिलेगा, इस बात का भी विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को न केवल ध्यान पूर्वक देखें बल्कि अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर भी करें ताकि लोगों को बैंक अकाउंट फ्रीज के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। कोर्ट क्या रुख अपना रहा है इस संबंध में भी लोगों को जानकारी हो ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो लोगों को अपने मसलों को सॉल्व करने में मदद मिल पाएगी। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं इस पूरे मामले को। फ्रेंड्स, दिल्ली में अशोक विहार में छोले भटूरे की स्टॉल लगाने वाले पवन कुमार राय पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। वजह थी उनका बैंक अकाउंट फ्रीज होना। पवन कुमार को किसी ने 105 रुपए यूपीआई के जरिए क्रेडिट किए थे जो उनके द्वारा बेची जा रही 3 प्लेट छोले भटूरे की कीमत थी। इन्हीं 105 रुपए की ट्रांजैक्शन की वजह से पवन का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी वजह इस यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंध्र प्रदेश में 71,000 रुपए के एक साइबर फ्रॉड से ट्रेस होना बताया गया है। हालांकि अब 44 साल के पवन कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर में ही राहत दे दी थी। पवन के खाते में 105 रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शन किसने की यह तो अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का निर्देश दिया है ताकि वह अपना बिजनेस जारी रखने की स्थिति में हो और उनकी आजीविका के मूल्यवान अधिकार का कोई उल्लंघन न हो। हालांकि जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट ने निर्देश दिया कि अकाउंट को अनफ्रीज करते समय 105 रुपए का लीन भी लगा दिया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 17 दिसंबर के इस ऑर्डर में कहा गया है कि यह एक्शन पिटिशनर के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है क्योंकि यह सीधे तौर पर उसके आजीविका के अधिकार यानी कि राइट टू लाइवलीहुड को कमजोर करता है। आजीविका का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ का एक अभिन्न अंग है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों ने पिटिशनर के बैंक अकाउंट में जमा एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन की पहचान कर ही ली थी तो यह समझना मुश्किल है कि वह पर्टिकुलर अमाउंट लीन पर लगाए जाने के बजाय उसका पूरा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर में आगे कहा कि क्या पिटिशनर साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड या सहयोगी था या उसने जानबूझकर किसी इलीगल एक्टिविटी के हिस्से के रूप में वह रुपए प्राप्त किए थे। इन सवालों के जवाब के बिना सिर्फ एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण पिटिशनर के पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करना फिलहाल जस्टिफिएबल और सस्टेनेबल नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंक ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम के अनंतपुर टाउन पुलिस स्टेशन से संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इत्तला मिलने के बाद कथित तौर पर छोले भटूरे बेचने वाले पवन कुमार राय के खाते को फ्रीज कर दिया था। बैंक के अनुसार पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 71,000 रुपए के साइबर फ्रॉड में से सिर्फ 105 रुपए ही पवन कुमार राय के बैंक अकाउंट में आए थे। पवन राय को अपने खाते के फ्रीज होने के बारे में 1 अक्टूबर 2024 को तब पता चला जब वह उनसे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाते की जब्ती होने तक
उसमें 1,22,556 रुपए थे। वह अपने रोजमर्रा के खर्चों तक के लिए उसमें से पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। उन्हें पैसा जमा होने पर किसी भी प्रकार का शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह 35 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से छोले भटूरे बेचते हैं और किसी ने 3 प्लेट के लिए उसे डिजिटल 105 रुपए का भुगतान किया था। वहीं प्रतिवादी बैंक का कहना था कि उसे आंध्र प्रदेश पुलिस से कथित साइबर फ्रॉड के बारे में पता चला था और उनके आदेश पर ही पवन राय के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया था। यह दिल्ली हाई कोर्ट का दिसंबर में दिया गया एक ऑर्डर था। अब बात करते हैं हालिया जजमेंट की, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों से बैंक खातों को पूरी तरह फ्रीज करने के मामले में सावधानी बरतने को कहा है। न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष बैंक अकाउंट फ्रीज का एक मामला आया जो याचिकाकर्ता की अपनी कंपनी के खाते पर एजेंसियों द्वारा एक ऐसी ही कार्रवाई से संबंधित था जिसमें 93 करोड़ रुपए थी, लेकिन मात्र 200 रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि बिना कोई कारण बताए ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के तरफ से लिया जाएगा तो निश्चित रूप से खाता धारकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां बैंक खातों को फ्रीज करने के संदर्भ में अपेक्षित सावधानी, सतर्कता और सहानुभूति के साथ कार्य करें। अदालत ने कहा कि बैंक खाते को फ्रीज करने के बजाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को विवादित राशि पर लीन लगाने की संभावना तलाशी जानी चाहिए ताकि खाता धारकों को होने वाली अनावश्यक कठिनाई को कम किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि विवादित राशि भी सुरक्षित है। ऐसे अनेक मामलों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मुद्दे पर ध्यान देने तथा एक समान नीति बनाने को कहा है। गृह मंत्रालय को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करने, एक समान नीति, मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और दिशा निर्देश तैयार करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों को उचित विचार और सहानुभूति के साथ निपटाया जा सके। अदालत ने कहा कि वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा बार बार चिंता का विषय बन गया है क्योंकि ऐसी अनेक याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि इस प्रकार के साइबर अपराधों में यदि कोई फ्रॉडेस्टर विक्टिम को धोखा देता है और ठगे गए धन की मदद से कुछ खरीदता है तो पुलिस ऐसे धन ट्रेल का पीछा करते हुए सभी संबंधित लोगों के बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश देती है और इस प्रक्रिया में कई निर्दोष प्राप्तकर्ताओं को बिना किसी गलती के इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि जैसे इस मामले में हुआ कि विवादित राशि जो 200 रुपए था को सुरक्षित रखने का निर्देश देने के बजाय बैंक के पूरे खाते को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया। हालांकि अदालत के अनुसार किसी खाते को फ्रीज करने के लिए बैंक को निर्देश जारी करने में जांच एजेंसियों की क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को जांच करने तथा बैंक को संपूर्ण खाते को फ्रीज करने की सिफारिश करने का पूरा अधिकार है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को जांच करने तथा बैंक को संपूर्ण खाते को फ्रीज करने की सिफारिश करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा उपाय करते समय उसे कारण भी बताना होगा, जैसे कि वर्तमान मामले में ही जांच एजेंसियां यह सिद्ध नहीं कर पाई हैं कि क्या याचिकाकर्ता ने कोई फ्रॉड किया है या सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के दौरान वह अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है। अदालत ने कहा कि खाते को पूरी तरह फ्रीज करने से याचिकाकर्ता को परेशानी उठानी पड़ी, जबकि इसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ प्रतिकूल वित्तीय परिणाम भी भुगतने पड़े, जिसमें कंपनी द्वारा जारी की गई चेकों का डिसऑनर होना और उसके व्यावसायिक परिचालन में बाधा उत्पन्न होना शामिल है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में उद्देश्य शिकायतकर्ता के अधिकारों और निर्दोष एवं असावधान खाताधारकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए, जो अपने खातों को पूरी तरह फ्रीज कर दिए जाने के कारण अनावश्यक ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों जजमेंट्स के द्वारा इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि कंप्लेनेंट और जिनके भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं उन दोनों के इंटरेस्ट के बीच एक बैलेंस बैठाए जाने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द इस संबंध में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाए ताकि कंप्लेनेंट का पैसा भी सुरक्षित रह सके और जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है उनको भी ज्यादा परेशानी का सामना करना न पड़े। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के इन जजमेंट्स के बाद और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के बाद भी बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित समस्याएं
पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ बहुत हद तक लोगों को इस संबंध में राहत मिल जाएगी और निस्संदेह यह एक पहला और पॉजिटिव कदम होगा, जिसके बाद हम यह आशा कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित यह पूरा मामला जल्द से जल्द सुलझ पाएगा या सरकार इसके संबंध में कोई एक सब्सटेंटिव, एक ठोस नियम लेकर आएगी। तो इससे उन लाखों लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा जिनका बैंक अकाउंट सिर्फ एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज कर दिया जा रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कितनी जल्दी केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेता है और कितनी जल्दी लोगों को इस संबंध में राहत मिल पाती है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।